यूट्यूब चैनल एक कदम फिटनेस की ओर। फ्रेंड्स, अक्सर हम मम्मियाँ कोई परेशानी बनी ही रहती है और ज़्यादातर परेशानियाँ जो हमारी जुड़ी हुई होती है वो हमारी जुड़ी होती है दर्द से। और दर्द में भी सबसे ज़्यादा हमारे कमर का दर्द होता है और हमारे पैरों में जो दर्द होता है सबसे ज़्यादा इसी को देखा गया है कि हम मम्मियों के सबसे ज़्यादा पैरों में दर्द होता है। और पैरों में दर्द होने का मतलब है कि बुढ़ापे की निशानी। जी हाँ, कहते हैं कि जब बुढ़ापा आता है तो वो आपके पैरों से आता है। तो क्या आपके भी पैरों में समय से पहले दर्द शुरू हो गया है? अगर शुरू हो गया है तो समझ लीजिए ये बुढ़ापे की निशानी है। और बुढ़ापे को समय से पहले आ जाने का मतलब है हमारी अपनी केयरलेस, जिसका रिजल्ट देखने को मिलता है हमारे शरीर में जगह जगह पे दर्द या किसी परेशानी से घिरे रहना या किसी बीमारी से घिरे रहना, हर समय किसी न किसी की दवाई लेते रहना। और हम मम्मियाँ अपने घरेलू कार्यों में, अपने ऑफिस में, अपने बच्चों में इस तरह से बिजी हो जाती हैं कि अपने लिए कोई वर्कआउट के लिए समय नहीं निकाल पाती हैं। सभी मम्मियाँ तो वर्कआउट के लिए समय नहीं निकाल पाती हैं। मैं तो रोज ही छोटी छोटी क्लास वर्कआउट की देती ही रहती हूँ, लेकिन फिर भी बहुत सारी मम्मियाँ ऐसी हैं जो बिल्कुल भी वर्कआउट को अभी तक शुरू नहीं कर पाई हैं या बिल्कुल भी समय ही नहीं निकाल पाती हैं अपने लिए वर्कआउट करने के लिए। तो क्या ही अच्छा हो उन मम्मी के लिए जो वर्कआउट नहीं कर पाती हैं या समय नहीं निकाल पाती हैं। तो कुछ ऐसा किया जाए कि आप बैठे बैठे ही जब आप टीवी देख रही हो या खाना खा के रेस्ट कर रही हो या सोने जा रही हो उससे कुछ टाइम पहले ही कुछ ऐसा कर ले कि आपका घुटने का दर्द बगैर कुछ किए ही खत्म हो जाए। जो जो आपकी मेडिसिन है वो आप लेती रहे, मेडिसिन को लेती रहें और ये उपाय भी आप अपनाते रहें। समय के साथ साथ आपको फर्क बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। जरूरी नहीं है कि किसी को एक हफ्ते में फर्क लग गया तो आपको भी एक हफ्ते में फर्क लगेगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। ये क्योंकि सबकी बॉडी अलग होती है तो सबके रिजल्ट भी अलग ही देखने को मिलते हैं, लेकिन रिजल्ट जरूर पॉजिटिव देखने को मिलेगा, इसकी गारंटी है। तो देखते हैं कि वो कौन सा है वो उपाय जो आप घर बैठे बैठे कर सकती हैं। आपको कुछ भी स्पेशल करने की जरूरत नहीं है, कोई ट्रीटमेंट स्पेशल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पिलो जो आपके घर में हमेशा मिलते हैं, रात को सोने से पहले सरियाने से निकालिए और अपने पैरों में रखिए, और एक आपका जादुई दुपट्टा। ये दोनों ही चीज बहुत ही जादुई है। मैं लेडीज के लिए सर्च कर करके ढूंढ करके ऐसे ऐसे उपाय लेकर के आती हूँ जिसमें आपका कोई पैसा भी खर्च ना हो, आपको मेहनत भी ना ज्यादा करनी पड़े और आपका समय भी ज्यादा वेस्ट ना हो। वैसे तो वर्कआउट करना समय की वेस्टिंग नहीं है, ये तो समय को सबसे ज्यादा यूटिलाइज करने वाली चीज है जिससे आपका शरीर बना रहता है। क्योंकि अगर आप शरीर से स्वस्थ हैं तो आप सब जगह फिट हैं, सब जगह फिट हैं। क्योंकि किसी भी जिम्मेदारी को निभाने के लिए सबसे पहले आपका स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। अगर आप स्वस्थ ही नहीं है तो आप शरीर से स्वस्थ नहीं है तो आप कोई भी जिम्मेदारी बिल्कुल भी अच्छी तरह से पूरी नहीं कर सकते, ये आप भी जानती होंगी और मानती भी होंगी। क्योंकि अगर हम रोज गिरे पड़े रहेंगे तो वो हमारे घर के काम हमारे घर के काम भी अधूरे ही पड़े रहेंगे। बच्चों की जिम्मेदारी पूरी नहीं होगी, हस्बैंड की जिम्मेदारी पूरी नहीं होगी, हम अपने प्रति भी कुछ नहीं कर सकते, ना फ्यूचर की कोई प्लानिंग कर सकते। तो इसीलिए आपका स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, इसीलिए आपके छोटे छोटे वर्कआउट करते रहना भी बहुत जरूरी है। लेकिन ये उन मम्मियों के लिए जो सब कुछ कर चुकी हैं, थक चुकी हैं, लेकिन वर्कआउट के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं या वर्कआउट करना अभी भी उन्हें बहुत भारी लगता है, तो वो ये काम बैठे बैठे कर सकती हैं। ये भी वर्कआउट की ही तरह आपके नी पेन में बहुत ही इफेक्टिव असर डालने वाला है। कोई दवा नहीं लेनी है, कोई समय स्पेशल नहीं निकालना है, उसी रूटीन समय में आप इसे बैठ के कर सकती हैं। कोई भी इतना हार्ड वर्किंग नहीं है कि आप ना कर सकते हैं। आप कोशिश करेंगे तो ये जरूर होगा और अपने शरीर के लिए थोड़ा बहुत तो आपको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कौन सी है वो एक्सरसाइज। फ्रेंड्स, जिस तरह हम लोग अपने बेड पे बैठते हैं, पीछे टेक लगाने के लिए पिलो रखते हैं और आराम से बैठ के टीवी देखते हैं, सेम ऐसे ही बस आपको टीवी ही देखना है या मोबाइल देखना है, लेकिन पिलो को पीछे से निकालिए और चाहे पिलो गोल है या ये फ्लैट है कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर गोल है तो सीधा लगा लीजिए और अगर ऐसा है तो आप इसको ऐसे, अगर तकिया ऐसा है तो आप उसको ऐसे फोल्ड करके दोनों घुटनों के बीच में, देखिए ध्यान से देखेंगे, दोनों घुटनों के बीच में फोल्ड करके अच्छे से कस के पकड़ेंगे। पैरों को करना कुछ नहीं है, सिर्फ ऐसे ही बैठे रहना है आपको। और एक आप अपना दुपट्टा ले सकते हैं जिसकी अच्छी खासी लेंथ हो, जो आपके पैरों को और तकिए को 2 राउंड दे सके। तो हम शुरू करेंगे, बिल्कुल ध्यान देंगे। ये जो आपका एंकल, ये जो आपका जो नी है, जो घुटना है, जो कटोरी है, ठीक उसके नीचे से ही बांधेंगे। ये जो आपका घुटना है बिल्कुल इस कटोरी के नीचे ही आपको ये दुपट्टा लेना है और थोड़ा टाइट, बहुत ज्यादा टाइट भी नहीं
कि आपके ब्लड रुक जाए या नसें कस जाएं, इसको अच्छे से लेंगे, 2 लपेटे देंगे और एक नॉट बांध देंगे। ये देखिए, तकिए के साथ आपको अपने घुटने और अपने पैरों को सब इस तरह से एक जगह पे बांध देना है। और इसी सिचुएशन में आपको कैमरा हिल छोड़ दो। और इसी सिचुएशन में आपको इस तरह से सीधी कमर के टेक लगा के 5 से 10 मिनट तक बैठना है। पैरों को आराम मिलेगा, बहुत ही आराम मिलेगा, लेकिन पैरों को इतना कस के बांधना है कि आप जितनी आपकी कैपेसिटी है इतना आप बांध सकते हैं। ध्यान रहे कि ब्लड नर्व के नसों को डैमेज ना हो, जिससे जब आप खोलें तो आपको परेशानी फील हो। तो इतना ही बांधे जितना आप सह सकती हैं। इसको बांध के आराम से बैठिए। टीवी देखिए, मोबाइल देख सकती हैं और जो काम आप अपना बैठ करके पढ़ने का कर रही हैं पढ़ सकती हैं, लेकिन 5 मिनट के लिए बंदा हुआ छोड़ दें। बातें कर ये काम आप कभी भी कर सकती हैं। फैमिली के साथ में बैठी हैं या रात को सोने जा रही हैं, उससे 15 मिनट पहले बांध करके बैठ सकती हैं। सुबह उठने के बाद, बच्चों के स्कूल जाने के बाद, घर का काम करने के बाद आप जब रेस्ट करती हैं, आप उस समय बांध के बैठ जाइए। दिन में 2 बार बांध के बैठ सकते हैं। आपको बहुत आराम मिलने वाला है। आपके घुटनों का दर्द एकदम छू होने वाला है। आप ढूंढती रह जाएंगी। हाँ, फर्क ये है कि आपको ये फर्क देखने में हफ्ता भी लग सकता है और महीना भी लग सकता है। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। फोकस रखिए अपने ऊपर और कंटिन्यू इसको कीजिए। रेगुलरिटी बहुत ही जरूरी है। 5 मिनट तो ऐसे ही बातों में ही बीत जाएंगे। बात करने के बाद आप धीरे से खोलेंगे, इसे हटाएंगे, तकिए को हटाएंगे, थोड़ा सा पैरों को नीचे स्ट्रेच, ऊपर स्ट्रेच, थोड़े से मूवमेंट करेंगे पैरों की, क्योंकि ये अभी तक बंधे हुए थे, तो थोड़ा सा इनको कंफर्ट करेंगे। और अगर आप नीचे बैठ के कर रही हैं तो ठीक है, एकदम से उठ के नहीं जाना। और अगर आप बेड पे बैठी हैं तो एकदम से भी नीचे नहीं उतरना है। नीचे बैठ के कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हार्ड सरफेस वर्कआउट के लिए बहुत ही अच्छी होता है। और अगर आप बेड पे कर रही हैं तो भी ये ध्यान देने वाली बात है कि जब आप करने के बाद हटे तो एकदम से खड़े नहीं होना है, रिलैक्स करना है, पैरों को धीरे से फोल्ड करना है और सपोर्ट लेके उठना है। और अगर आप बेड पे बैठ के ये कर रही हैं तो एकदम से अभ्यास करने के बाद नीचे नहीं उतरना है। पैरों को थोड़ा सा मूवमेंट करना है, थोड़ी सी हल्की सी घुटनों की मसाज करनी है, सरसों के तेल से या तिल के तेल से या जिससे आप करना चाहें कर सकती हैं। और फिर आराम से नीचे उतरिए, क्योंकि अगर आप अभ्यास के बाद पैरों को खोलने के बाद तुरंत उठती है तो इसमें आपकी नाभ भी डिगने का भी डर है। डिगी हुई नाभ को स्थान पे लाने के लिए पैरों का बहुत बड़ा सहयोग होता है, पैरों का बहुत योगदान होता है। उसी तरह जब आप पैरों का अभ्यास कर रहे हैं तो फिर नाभि का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। इसीलिए आपको जब भी करने के बाद हटे तो ध्यान रखें कि आराम से उतरें, रेस्ट करके उतरें, पैरों को मूवमेंट करके उतरें और रिलैक्स करके उतरें। एकदम से कोई भी स्पीड में पैरों को करने के बाद तुरंत कहीं भागने, कोई अचानक से कोई फोन आ गया या किसी ने आवाज दी और आप तुरंत उतर के उठ के भाग ली, इससे उसी को आप ही को नुकसान हो सकता है, नाक टिक सकती है और आपके पेट में दर्द भी बन सकता है। तो ऐसा ना करें, तभी करें जब आप पूरी तरह से रिलैक्स हो, आपको आराम हो, आपके घर में आपके बच्चे हों या हस्बैंड घर पे ही हो, ताकि अगर कोई कहीं जाना पड़ जाए या कोई बात करने के लिए उतरना भी पड़े तो वो देख लें और आप अपना आराम से ये काम कर लें। तो फ्रेंड्स, देखा आपने, ये आपका पिलो आपके कितने काम आने वाला है, आपका एक दुपट्टा आपके कितने काम आने वाला है। आप अपने घर की ये छोटी छोटी चीजों को अपनी जीवन में सही उपयोग कर अपनी डेली लाइफ में इनका सही उपयोग करके भी फिट रह सकती हैं। फिट रहने का कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। फिट रहने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, जुम्बा है, वर्कआउट है, योगा है, एक्सरसाइज है, और ये बैठे बैठे घर में करने वाले छोटे मोटे उपाय भी छोटे मोटे बहुत जरूर होते हैं, लेकिन आपको बहुत फायदा देने वाले होते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये उपाय पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और एक जरूरी बात, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया, हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे और हमारी ये एक कदम फिटनेस की ओर फैमिली बढ़कर अच्छी खासी हो जाए, जिससे हमारी हिंदुस्तान की मम्मियों को हम अपनी हिंदुस्तान की मम्मियों को भी हम अब घर बैठे अपनी हिंदुस्तान की मम्मियों को अच्छे से घर बैठे ही फिट करने में कामयाब हो सके। तो एक छोटी सी कोशिश है, आपका साथ चाहिए इस कोशिश को आगे बढ़ाने के लिए, कोशिश
को सक्सेस करने के लिए आप सबका साथ चाहिए। उम्मीद करती हूँ आप सबका साथ जरूर मिलेगा, ताकि हम यहाँ से बैठे बैठे अपनी और सारी फ्रेंड्स मम्मियों को रखने की छोटी सी कोशिश करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।